नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ 10 मिनट कॉन्सेप्ट लेकर। आज हम लोग 10 से 15 मिनट में सारा 2024 के जितने भी इम्पोर्टेंट योजना हैं, जो छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है, सारा हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा जो पहला योजना है, क्या योजना का नाम है भैया? जो पहला योजना है हमारा वो क्या है? नैयद नल्ला नार योजना। नैयद नल्ला नार योजना। अब सबसे पहले ये नाम ही थोड़ा सा अजीब है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका अच्छा गांव। आप कमेंट में बताइए कि ये जो नैयद नल्ला नार योजना है ये कौन सी भाषा है। ठीक है, इसका अर्थ होता है आपका अच्छा गांव। क्या है उद्देश्य इस योजना का? इस योजना का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है माओवादी से प्रभावित इलाकों में नागरिकों को मूलभूत सुविधा प्रदान करना। देखिए, जहां भी नक्सलवाद है उन लोगों को, वहां के लोगों को मूलभूत सुविधा भी नहीं मिल पा रहा है, तो उन लोगों को मूलभूत सुविधा प्रदान करने के लिए हमारा आया है नैयद नल्ला नार योजना। अब इस योजना से जो लाभान्वित जिले हैं वो कितने हैं? 5 है। आपको पांचों जिले याद करना है। बहुत अच्छा ट्रिक है। आप बस्तर का ही पांचों जिला है, बस आपको क्या याद करना है? बस्तर संभाग में बस्तर और कोंडागांव को छोड़ के, बस्तर और कोंडागांव को छोड़ के दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर। तो अगर आप देखिएगा बस्तर संभाग में जो सबसे डेवलप है वो बस्तर है, बस्तर आपका बस्तर जिला। और क्या उससे थोड़ा ज्यादा डेवलप क्या है? कोंडागांव। बाकी सब ये सब जिले क्या है? यही आप देखिएगा माओवादी से प्रभावित जिले हैं। तो ये पांचों जिले, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं आगे इस योजना के बारे में, क्या बात हो पा रही है? देखिए क्या प्रावधान है इस योजना का। इस योजना का यह प्रावधान है कि जो सुकमा है, बीजापुर है, दंतेवाड़ा है, नारायणपुर है, कांकेर जिलों में स्थित, देखिए यहां पे क्या है? सुरक्षा कैंप है। मतलब इस जिलों में क्या है? सुरक्षा कैंप है। समझ लीजिए ये सुरक्षा कैंप है। इस सुरक्षा कैंप के 5 किलोमीटर परिधि में, इस सुरक्षा कैंप में के 5 किलोमीटर परिधि में, सुरक्षा कैंप के आसपास 5 किलोमीटर की परिधि में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, जो सुरक्षा कैंप है उसके 5 किलोमीटर की परिधि में जितने भी मूलभूत सुविधा है उसको उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है। अब क्या क्या करवाएगा सरकार? क्या क्या करवाएगा इस योजना में सरकार? तो क्या क्या करवा रहा है भैया? कौन कौन सा आपका मूलभूत सुविधाएं? आवास, अस्पताल, ठीक है, पानी, बिजली, सड़क, पुल पुलिया, स्कूल, है ना। तो ये सब चीज मूलभूत सुविधा सरकार आपका उपलब्ध करा रहा है। किस योजना के तहत? नैयद नल्ला नार योजना के तहत। अब देखिए इस योजना के तहत 17 विभाग के 53 कल्याणकारी योजनाओं और 28 सामुदायिक सुविधाओं के तहत मूलभूत सुविधाएं का विकास किया जा रहा है। यह खत्म हो गया आपका योजना। अब नेक्स्ट योजना देखते हैं जो बहुत ही अच्छी योजना है, छत्तीसगढ़ शक्तिपीठ योजना। छत्तीसगढ़ शक्तिपीठ योजना, उद्देश्य क्या है इस योजना का? छत्तीसगढ़ के धार्मिक स्थानों को पर्यटन के रूप में विकसित करना। जितने भी छत्तीसगढ़ के धार्मिक स्थान हैं उसको पर्यटन के रूप में विकसित करना। अब क्या है, कौन कौन से स्थान? वही राज्य के शक्तिपीठ है। कौन सा विभाग है भाई? अब धार्मिक है तो पर्यटन बोर्ड होगा। पर्यटन बोर्ड की क्यों कर रहे हैं कि यहां पे पर्यटन बढ़े, तो क्यों, इसलिए कौन काम करेगा? यहां पे पर्यटन बोर्ड काम करेगा। अब ये चीज कहां मेंशन है? हमारा जो बजट था 2024-25 का बजट था, उसमें भी छत्तीसगढ़ सरकार 5 करोड़ का प्रावधान की थी। किस योजना के तहत? छत्तीसगढ़ शक्तिपीठ योजना। 1000 किलोमीटर की लंबी शक्तिपीठ परियोजना है। अब देखिए ये जो शक्तिपीठ है ये किस किस शक्तिपीठ की बात कर रही है, इससे क्वेश्चन आने की चांसेस बढ़ जाती हैं। कौन कौन सी शक्तिपीठ है? देखिए सबसे पहले परियोजना में शामिल शक्तिपीठ है कुदरगढ़ या बाघेश्वरी मंदिर। कहां पे है कुदरगढ़? सूरजपुर में। आपको इससे ये भी याद करें कि कुदरगढ़ या बाघेश्वरी मंदिर कहां पे? सूरजपुर। देखिए ये मैया सूरजपुर वाली मैया, ठीक है। अब क्या है? चंद्रहांसनी मंदिर। कहां? चंद्रपुर, जिला शक्ति। तीसरा क्या है? बमलेश्वरी मंदिर, डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव, ठीक है। चौथा क्या है? महामाया मंदिर, रतनपुर, जिला बिलासपुर। पांचवा क्या है भैया? पांचवा क्या है? दंतेश्वरी मंदिर, दंतेवाड़ा, जिला दंतेवाड़ा ही है। ये देखिए पांचों मैया का दर्शन कर लीजिए, पांचों महतारी का दर्शन कर लीजिए। आपका एक और काम हो गया, आप दर्शन हो गया आपका। चलिए अब देखते हैं, अब हम लोग महतारी की बात कर रहे थे तो आता है छत्तीसगढ़ का सबसे नाम वाला योजना। मतलब ये वाला योजना सब लोग जान रहे हैं, छत्तीसगढ़ के एक लोग जा रहे हैं। क्या? महतारी वंदन योजना। महतारी वंदन योजना का वर्चुअल शुभारंभ कब हुआ था?
10 मार्च 2024 को इस टाइम पहला किस्त दिया गया है। ठीक है, सहायता राशि कितनी है ये भी सबको पता होगा, 1,000 रुपए प्रति माह। मतलब जो महतारी लोग हैं उनको 1,000 रुपए प्रति माह या 12,000 रुपए प्रति वर्ष दिया जाएगा। शुभारंभ करता कौन थे भैया? शुभारंभ करता कौन थे? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, कौन है लाभार्थी? छत्तीसगढ़ राज्य की विवाहित महिलाएं, इसलिए महतारी बंधन योजना है। ठीक है, आयु सीमा क्या है? न्यूनतम कितना? 21 वर्ष। 1 जनवरी 2024 में आपकी 21 वर्ष हो जानी चाहिए। योजना का उद्देश्य क्या है? अब देखिए, 1,000 रुपए जब दिया जाएगा महतारी लोगों को तो क्या होगा? महिला सशक्तिकरण होगा। महिला क्या होगा? महिला सशक्तिकरण। उनके पास अपना पैसा रहेगा, वो उस पैसे को अपने लिए जो भी उनको अपना उनका काम है उनके लिए यूज कर सकती हैं वो। तो महिला सशक्तिकरण होगा। और क्या होगा? आर्थिक स्वावलंबन होगा, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार होगा। इसीलिए महतारी बंधन योजना शुरू की गई है। आप कमेंट में बताइए कि सेम चीज, क्योंकि बीजेपी सरकार स्टार्ट की है, सेम चीज महाराष्ट्र सरकार भी स्टार्ट की है। किस नाम से स्टार्ट की है और उसमें कितना रुपए दे रही है? महाराष्ट्र सरकार भी स्टार्ट की, क्योंकि महाराष्ट्र में भी बीजेपी सरकार आ गई है, तो महाराष्ट्र सरकार भी ऐसी योजना स्टार्ट की है। बताइएगा। और ऐसे प्रश्न आने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि महतारी बंधन योजना तो सबको पता है, लेकिन जो महाराष्ट्र सरकार योजना चालू की है वो बहुत सारे कम लोगों को पता होगा। और सेम ऐसी योजना है, तो आप बताइएगा कमेंट में कौन सी योजना है। मैं आपको कमेंट में बता दूंगा आखिरी में कि कौन सी योजना है। ठीक है, श्री नरेंद्र मोदी ने 10 मार्च 2024 को प्रदेश के 70.12 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 655 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किया है। डीबीटी का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, अभी हम लोग लाइन से महतारी, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ना महिलाओं पे बहुत फोकस कर रही है, इसलिए अब जो सेकंड चीज आया है महतारी शक्ति ऋण योजना। अब ये कब, इसका शुभारंभ तिथि क्या है? शुभारंभ तिथि है 30 नवंबर 2024। देखिए, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। एक होता है डिक्लेरेशन तिथि, जब बोला जाता है कि योजना चालू करेंगे। एक होता है शुभारंभ तिथि, तो कई बार ना अलग अलग जगह अलग अलग दिया रहता है। अब वो समय नहीं आया कि आप खोजते रहिए कहां पे शुभारंभ तिथि यहां पे अलग दिया है, क्योंकि देखिए शुभारंभ तिथि का शुभारंभ तिथि बहुत कम पूछता है। शुभारंभ तिथि मेन ना वो उद्देश्य पूछता है, और मेन इस बार तो कथन कहन करके उद्देश्य ही पूछेगा उसका, कि इसका उद्देश्य क्या है, इससे क्या बेनिफिट मिल रहा है, इससे बहुत क्वेश्चन आएगा। इसलिए आप जरूर फोकस कीजिए कि इसका उद्देश्य क्या है। शुभारंभ तिथि पे उतना फोकस आप मत कीजिए। ठीक है, तो क्या है शुभारंभ तिथि? क्या है? 30 नवंबर। क्या है? पात्रता कौन है? पात्रता पे फोकस करना है आपने को। महतारी बंधन योजना के तहत चयनित महिलाएं। शुभारंभ करता कौन है ये भी जरूरी है। कौन है? श्री ओपी चौधरी, वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ सरकार। ठीक है, योजना का उद्देश्य क्या है? महतारी शक्ति ऋण योजना का उद्देश्य क्या है? महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन और सशक्तिकरण के लिए प्रेरित करना। क्या होगा कि क्या होगा, जो बैंक होगी, जो ग्रामीण बैंक होगी, ग्रामीण बैंक क्या होते हैं इस योजना के तहत 25,000 रुपए का ऋण देंगी। अब जब ग्रामीण बैंक 25,000 रुपए का ऋण देंगी तो वो कुछ अपना छोटा मोटा कुछ दुकान खोल सकती हैं। ठीक है, या कुछ छोटा मोटा अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं। वो खुद से क्या हो सकती हैं? आर्थिक स्वावलंबन की ओर बढ़ सकती हैं। तो उनको जो महतारी को उनको क्या देंगी? 25,000 रुपए का क्या देंगी? ऋण देंगी। ठीक है, क्या बोल रहा है इसमें देखिए, महतारी बंधन योजना के तहत जिन बहनों का खाता ग्रामीण बैंक में है महतारी, और जिनमें महतारी बंधन योजना की राशि जमा होती है, उन्हें स्वरोजगार के लिए 25,000 रुपए तक का ऋण बिना किसी औपचारिकता के उपलब्ध कराया जाएगा। तो वो 25,000 रुपए से क्या कर सकती हैं? वो कोई छोटा मोटा बिजनेस चालू कर सकती हैं। ठीक है, तो ये है आपका महतारी शक्ति ऋण योजना। अब आगे देखते हैं, फिर से महतारी का एक योजना आएगा। अब है महतारी सदन योजना। अब देखिए, सदन मतलब क्या होता है? घर होता है। तो क्या होता है, क्या हो रहा है इस योजना के तहत? हर आपका ब्लॉक में क्या बन रहा है? महतारी सदन बन रहा है। हर गांव में एक महतारी सदन बनाया जा रहा है। अब वहां पे महतारी सदन क्या होगा? महिलाओं को गांवों में ही रोजगार दिलाने का बात। मतलब क्या होगा कि देखिए, अब महिलाएं हैं, वो किसी की माँ है ना, तो वो अब वो बाहर जाके काम करेंगी, तो वो तो बहुत सारा पहले से काम कर रही हैं, बच्चों के लिए खाना बना रही हैं। ठीक है, वो बहुत सारा काम कर रही है, घर का साफ सफाई कर रही है, वो सब कर रही है। अब उनको बाहर जॉब मिलेगा तो वो जा ही नहीं पाती हैं, क्योंकि इतनी सारी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो महिलाओं को गांवों में ही रोजगार दिलाना, गांवों में ही रोजगार दिलाना महतारी सदन बन रहा है। अब देखिए, महतारी सदन ग्रामीण महिलाओं के एकत्र होने का स्थान होगा। यहां पे वो एकत्र होंगी, और क्या होगा? पारस्परिक रूप से
पारिवारिक, सांस्कृतिक और व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन करेगी। यही पास मतलब समझ लीजिए अगर उनको कोई बिजनेस चालू करना है तो उन लोग आपस में, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, एसएचजीज है, ठीक है, स्व सहायता समूह है, ये लोग आपस में बात करके वहां पे आप लोग डिस्कस करें कि आगे क्या करना है, आगे का स्टेप क्या लेना है। तो ये महतारी सदन पे वहां पे सब लोग एकत्र होके अपना आपस में बात करेंगे। देखिए कितना टोटल महतारी सदन आपका बनने वाला है, 179 महतारी सदन हेतु 52 करोड़ 20 लाख रुपए स्वीकृत की गई है। ठीक है, चलिए और देखते हैं आगे। अब ये महतारी सदन पूछ सकता है कि भाई कितना बड़ा रहेगा महतारी सदन। तो महतारी सदन जो होगा, महतारी सदन 2500 वर्ग फुट में बनाया जाएगा, जिसमें सारी मूलभूत सुविधा रहेगी। क्या भैया, कमरा रहेगा, शौचालय रहेगा, बरामदा रहेगा, हॉल रहेगा, किचन रहेगा, स्टोर रूम रहेगा, ठीक है, आपका वाटर हार्वेस्टिंग भी रहेगा, सब कुछ रहेगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या योजना है? आगे हमारा योजना है अटल विहार योजना। अटल विहार योजना शुभारंभ तिथि क्या है? शुभारंभ तिथि 9 दिसंबर 2024। शुभारंभ करता कौन है भैया? मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय। कौन ये योजना का संचालन करेगा? गृह निर्माण विभाग। नाम से पता चल रहा है, क्योंकि क्या विहार मतलब घर होता है, ठीक है, तो गृह निर्माण विभाग कराएगी। अब क्या है इसका उद्देश्य? क्या है? सभी के लिए आवास की परिकल्पना। ठीक है, सभी के लिए आवास की परिकल्पना। क्या है? मुख्यमंत्री श्री साय के द्वारा जरूरतमंदों को, विशेष रूप से शहरी क्षेत्र के जरूरतमंदों को, लोगों को क्या किफायती दर पर क्या मकान उपलब्ध कराना। मतलब जो शहरी क्षेत्र में जो गरीब हैं उनको किफायती दर पर क्या मकान उपलब्ध कराना, ये है हमारा अटल विहार योजना। और कौन कर रहा है ये अटल विहार योजना? कौन सा विभाग? छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल। अब ये योजना चालू किया हुआ है 9 दिसंबर को। तो जो प्रथम चरण पे ये योजना चालू हुई है वो कहां चालू हुई है? प्रथम चरण पे शहर आपको याद करना पड़ेगा, कहां? रायपुर में, गरियाबंद में, धमतरी में, दुर्ग में, बालोद में और बीजापुर में। ये आपको याद करना पड़ेगा। ये देखिए रायपुर से अगर आप देखिएगा तो रायपुर संभाग से रायपुर, गरियाबंद, धमतरी है। दुर्ग संभाग से दुर्ग और बालोद है, और बस्तर संभाग से सिर्फ एक ही है आपका बीजापुर। चलिए अब आगे देखते हैं आगे कौन सी योजना है। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना। अब ज्ञान, आपको कुछ ज्ञान से समझ में आएगा, कनेक्ट कर लोगे, कुछ ज्ञान का रिलेटेड कुछ चीज होगा ज्ञान से रिलेटेड। ठीक है, अब क्या है इसका क्या उद्देश्य है? मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन प्रदान करना और उनकी उच्च शिक्षा में सहायता करना। क्या है इस योजना के? जो आपका जो सीजी बोर्ड के जो 10वीं और 12वीं के छात्र हैं ना, जो अच्छा मार्क्स लाए हैं, जो अच्छा क्या किए हैं, अच्छा मेरिट लिस्ट में नाम लाए हैं, उनको क्या कर रहा है? उनको वित्तीय सहायता दे रहा है कि वो आगे और बेटर और अच्छा पढ़ सके। तो यही है छत्तीसगढ़ ज्ञान प्रोत्साहन योजना। क्या है कि जो छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं कक्षा के जो मेरिट छात्र हैं उनको वित्तीय सहायता देना कि तुम अब तुम तो पढ़ने में तुम्हारा ध्यान है ही, तुमको मैं वित्तीय सहायता देके तुम और बेटर करो और अच्छा करो। तो वही है, देखिए क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल सीजी बोर्ड में 10वीं और 12वीं परीक्षाओं में मेरिट लिस्ट सूची आने वाले छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, यही है। अब ये जो भी बच्चे अब मेरिट लिस्ट में आए हैं उनको रजिस्ट्रेशन करना है। तो आवेदन 24 अक्टूबर से 20 नवंबर 2024 तक आवेदन लिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ योजनाओं का नाम भी बदला गया है। तो क्या है भैया ये योजनाओं का नाम? एक है शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना। पहले कांग्रेस सरकार में इस योजना का क्या नाम था? इस योजना का नाम था डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। तो इस योजना का नाम बदल गया है। अब ये योजना नाम बदला गया तो ये करंट अफेयर्स में आ गया। अगर ये करंट अफेयर्स में आ गया तो क्वेश्चंस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस योजना का प्रावधान क्या है? निःशुल्क इलाज। ठीक है, शुभारंभ तिथि क्या है? 1 जनवरी 2020 से शुभारंभ तिथि, जब ये इस नाम से शुभारंभ हुआ था। ठीक है, बीपीएल परिवारों को 5 लाख रुपए का सहायता राशि और एपीएल परिवार, एपीएल मतलब अबव पॉवर्टी लाइन वालों को 50,000 रुपए का स्वास्थ्य सहायता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री अन्न कोष योजना। क्या? मुख्यमंत्री अन्न कोष योजना। अब ये क्या योजना है भैया? ये योजना चालू हुई है, शुभारंभ तिथि है 9 दिसंबर 2024। अब ये शुभारंभ जिला क्या है? अंबिकापुर में। मेन क्या है, ये अंबिकापुर में एज ए पायलट प्रोजेक्ट मतलब चालू किया जा रहा है। क्या? आप जो सरगुजा में देखेंगे, सरगुजा में एक जनजाति रहती है, क्या नाम है उसका? पहाड़ी कोरवा। पहाड़ी कोरवा की जो गर्भवती महिलाओं है ना, गर्भवती महिलाओं और शिशुवती महिलाओं को अतिरिक्त क्या
अतिरिक्त पोषण आहार उपलब्ध कराना। मतलब ये क्या हो रहा है, देखिए अन्न है तो कुछ पोषण से रिलेटेड होगा, है ना। शुभारंभ तिथि आपको याद करना पड़ेगा 9 दिसंबर, शुभारंभ जिला अंबिकापुर सरगुजा। श्री विष्णुदेव साय ने 9 दिसंबर को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सरगुजा जिले में मुख्यमंत्री अन्न कोष योजना का शुभारंभ किया। अब सरगुजा जिले में कौन सी जनजाति रहती है, पहाड़ी कोरबा। जिले में निवासित पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरबा समुदाय की गर्भवती और शिशुवती महिलाओं को अतिरिक्त पोषण आहार उपलब्ध कराना का उद्देश्य है। ठीक है, चलिए, अतिरिक्त पोषण आहार उपलब्ध कराना। अब क्या है, कृषि उन्नति योजना। ये तो बहुत ही फेमस योजना है, कृषि उन्नति योजना, कृषक उन्नति योजना। कृषक उन्नति योजना क्या है, कृषकों को आर्थिक सशक्त बनाना, धान का उचित मूल्य देना। अब क्या कर रहा है, इस योजना के लाभार्थी कौन है, धान खरीदी हेतु पंजीकृत किसान। अब क्या कर, ये सब तो, ये वाला योजना तो बहुत ही सबसे फेमस योजना है। क्या हो रहा है, इसमें तो बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स भी चल रहा है इस योजना में। ठीक है, क्या हो रहा है, कृषक उन्नति योजना के तहत अब सरकार 21 क्विंटल प्रति 3100 रुपए प्रति क्विंटल देगा। मतलब क्या होगा कि एक एकड़ अगर आपके पास जमीन है और अगर आप 21 क्विंटल तक चावल धान उगा रहे हैं तो सरकार उसको आपसे खरीदेगी और 1 क्विंटल का कितना 3100 रुपए आपको देगी। ठीक है ना। यह योजना चालू कहां से हुई, यह भी आपको इंपॉर्टेंट होना चाहिए। यह योजना मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा बालोद के कृषक उन्नति योजना का, मतलब कहां पे शुभारंभ हुआ है, बालोद में शुभारंभ हुआ है। ठीक है, यह योजना का शुभारंभ। ठीक है, इसमें जब यह योजना शुभारंभ हो गया तो छत्तीसगढ़ धान की सबसे ज्यादा कीमत देने वाला राज्य बन गया। अब देखिए, धान खरीदी हो रही है तो धान खरीदी का डेट भी आपको याद होना चाहिए, कंठस्थ याद होना चाहिए कि कब से कब तक धान खरीदी हो रही है, कितना आपका धान उपार्जन केंद्र है, सब कुछ आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। तो धान खरीदी हो रही है 14 नवंबर, चिल्ड्रंस डे से स्टार्ट हो रहा है, 14 नवंबर से 31 जुलाई तक, 31 जनवरी 2024। 14 नवंबर से चालू हो रहा है, 31 जनवरी 2025। 14 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक कितने उपार्जन केंद्र हैं, धान उपार्जन केंद्र कितने हैं, 2739, 2739। ठीक है, तो कुल उपार्जन केंद्र कितने हैं, 2739 उपार्जन केंद्र है। ठीक है, और देखते हैं हम लोग कितना लक्ष्य, इस बार क्या सरकार कितना लक्ष्य रखी है कि कितना भाई धान खरीदेंगे हम लोग। तो धान खरीदी लक्ष्य कितनी है, 160 लाख मिलियन टन। ठीक है, अब कितने पंजीकृत किसान हैं, जो पंजीकृत कृषक है वह कितना है, 27 लाख से भी अधिक है। ठीक है, प्रति एकड़, 1 एकड़ में कितनी धान खरीदी करेंगे भैया, 21 क्विंटल तक खरीदेंगे धान। ठीक है, और आपका धान खरीदी का दर क्या है, आपका 3100 रुपए प्रति क्विंटल है ना। और अब आपको इससे एक और चीज होना चाहिए कि धान की एमएसपी कितनी है। देखिए, धान की 2 ग्रेड रहती है, एक धान ए ग्रेड रहता है, तो सामान्य जो धान है उसकी एमएसपी कितनी है, 2300 है, और जो धान ए ग्रेड है उसकी कितनी है, 2320 रुपए। ठीक है, अब ये कहां से स्टार्ट हुआ योजना, 14 नवंबर को बालोद के भाटाको जिले से ये योजना की शुरुआत की गई है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट योजना, एक पेड़ मां के नाम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, एक पेड़ मां के नाम, इससे भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। एक पेड़ मां के नाम क्या चीज है भैया, ये महावृक्षारोपण अभियान है। शुभारंभ तिथि क्या है, छत्तीसगढ़ में शुभारंभ तिथि है 11 जुलाई को छत्तीसगढ़ में शुभारंभ तिथि है। शुभारंभ स्थल कहां है, कहां पे ये शुभारंभ हुआ है, जैव विविधता पार्क, बायोडायवर्सिटी पार्क, नवा रायपुर। मुख्य अतिथि कौन आए थे शुभारंभ तिथि में, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय। क्या है उद्देश्य, एक पेड़ मां के नाम मतलब पेड़ ही उगाना रहेगा। ठीक है, उद्देश्य क्या है, देश में पर्यावरण संरक्षण व हरितमा को बढ़ावा देना, मतलब छत्तीसगढ़ में और ज्यादा पेड़ उगाना। देखिए, एक चीज है कि यह योजना पहले ही 4 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री ने अपने निवास पर इस चीज को ध्यान देगा, कौन सा वृक्ष है, दहीमन का वृक्ष लगाकर एक पेड़ मां के नाम का अभियान की शुरुआत की थी। मतलब अपने घर में मुख्यमंत्री जी ने कौन सा पेड़ लगाया था भैया, दहीमन का पेड़, दहीमन का वृक्ष। तो आपको याद होना चाहिए कौन सा वृक्ष लगाया है, दहीमन का वृक्ष लगा के। ठीक है, अब ये क्या है, विदित है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि ये इससे पहले नरेंद्र मोदी इस योजना का शुरुआत कर चुके थे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 जून को कौन सा डे आता है, आप कमेंट में बताइए 5 जून को कौन सा दिवस रहता है। 5 जून 2024 को बुद्ध जयंती पार्क में दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम का महावृक्ष
रोपण अभियान की शुरुआत की थी। तो आप मुझे कमेंट बताइए कि 5 जून को कौन सा डे मनाते हैं। एक 5 जून होता है, एक 22 अप्रैल होता है। ये दोनों आपका पर्यावरण से रिलेटेड डेज हैं। आप मुझे बताइएगा क्या है। अब देखिए, एक है पीपल फॉर पीपल, पीपल फॉर पीपल अभियान। अब ये कब स्टार्ट हुआ? ये ना एक पेड़ माँ के नाम की स्कीम के अंडर ही ये स्कीम है, ठीक है। पीपल फॉर पीपल ये स्कीम नहीं है, ये एक अभियान है, समझ लीजिए, ठीक है। जो एक पेड़ माँ के नाम से ना बहुत सारे बड़े बड़े लोग ना ये अभियान चालू कर रहे हैं, मतलब पेड़ उगा रहे हैं। तो एक पीपल फॉर पीपल है, ठीक है। शुभारंभ तिथि क्या है इसका? 25 अगस्त 2024। शुभारंभ स्थल कहां है भैया? नवीन विधानसभा परिसर, नवा रायपुर। शुभारंभ करता कौन है? गृह मंत्री श्री अमित शाह। अब गृह मंत्री अमित शाह आए, क्या किए वो? अमित शाह ने नवा रायपुर के निर्माणाधीन नवीन विधानसभा परिसर पर क्या हुआ? यही एक पीपल पेड़ का वृक्षारोपण किया, एक पीपल पेड़ लगाए, ठीक है। एक पीपल पेड़ लगाए और उन्होंने नवा रायपुर नगर द्वारा एक पेड़ मां के नाम के अंतर्गत पीपल फॉर पीपल कार्यक्रम का स्टार्ट किया, ठीक है। मतलब क्या किए वो? कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि वो विधानसभा जो हम लोग का नया वाला जो विधानसभा बन रहा है वहां पर आए, पीपल पेड़ लगाए और नाम है पीपल फॉर पीपल का शुरुआत किए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। घर घर पुस्तक हर घर लाइब्रेरी अभियान, घर घर पुस्तक हर घर लाइब्रेरी अभियान संचालित जिला कहां है? बीजापुर में हो रहा है, ठीक है। शुभारंभ तिथि क्या है? 16 जुलाई 2024। कौन शुभारंभ करता है? श्री केदार कश्यप जी शुभारंभ करता है। इसके तहत क्या है कि जिले के सभी घरों में न्यूनतम 10 पुस्तक प्रदान करना, मतलब जिसको पुस्तक की रिक्वायरमेंट है, जिसको पुस्तक पढ़ना है, तो वो सरकार क्या उनको पुस्तक प्रोवाइड करेगी, कम से कम 10 पुस्तक प्रोवाइड करेगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे पढ़ते हैं। दस्तक अभियान, दस्तक अभियान के तहत ना दस्तक ऐप बनाया गया है। दस्तक अभियान के तहत क्या हुआ? दस्तक ऐप बनाया गया। इसमें क्या हो रहा है देखिए, पहले संचालित जिला का है बड़ौदा बाजार भाटापारा। शुभारंभ करता कौन है? श्री टंक राम वर्मा। आप कमेंट में बताइए कि टंक राम वर्मा कौन से मिनिस्टर है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। उद्देश्य क्या है? राज्य शासन की जन कल्याणकारी और विकास योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन करना। देखिए क्या होता है, कई बार योजना आ जाती है लेकिन जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन उसका होता ही नहीं है, ऊपर ऊपर ही होती है, किसी को कुछ पता नहीं चला कि ऐसा भी योजना चल रही है। बहुत सारे गरीबों को ऐसा भी योजना चल रही है पता नहीं चल पाता है, और कई बार होता है कि ऐसी योजना में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा घपला हो जाता है ना। तो वो सब चीज को चेक करने के लिए आया है दस्तक अभियान। इसके तहत जिले में प्रत्येक गाँव के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा और वो क्या करेगा? वह गांव का निरीक्षण कर प्रति माह जानकारी को दस्तक ऐप में अपलोड करेगा। ये बहुत अच्छा योजना है। इससे अगर ये आपका अधिकारी अगर सच्चा है तो योजना जमीनी स्तर पर लागू होगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे ऑपरेशन शंखनाद। ऑपरेशन शंखनाद, ऐसा प्रश्न आता है कि ऑपरेशन शंखनाद किससे रिलेटेड है? ऑपरेशन शंखनाद, ये शंखनाद क्यों आया है नाम? क्योंकि शंख नदी के किनारे इसको ऑपरेट किया गया है। तो ऑपरेशन शंखनाद क्या है? जशपुर में, जशपुर से शंख नदी बहती है। कहां जाती है? आपका झारखंड की ओर जाती है, ठीक है। संचालित विभाग पुलिस विभाग। क्यों हो रहा है ऑपरेशन शंखनाद का? उद्देश्य क्या है? पशु तस्करी के खिलाफ कार्रवाई। जो पशु तस्करी के खिलाफ कार्रवाई है उसके लिए क्या हुआ है? ऑपरेशन शंखनाद आया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। संपूर्णता अभियान। संपूर्णता अभियान ये भी बहुत जरूरी अभियान है। संपूर्णता अभियान क्या है भैया? संपूर्णता अभियान पहले चालू कब हुआ? चालू हुआ है 5 जुलाई 2024 को। कहां? बलरामपुर में, है ना। शुभारंभ कब तक कौन है? श्री राम विचार नेता, आदिम जाति विकास मंत्री हैं, है ना। इसमें क्या है, जो आकांक्षी जिले हैं, आकांक्षी जिले जो हमारे छत्तीसगढ़ में, कितने आकांक्षी जिले हैं आप कमेंट में बताइए कितने हैं और सबका नाम लिखिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कितने हैं, हमारे भारत में कितने हैं? तो उस आकांक्षी जिले में जो मूलभूत सुविधा प्रदान करना है, जो नीति आयोग बोली कि ये चीज आपको लागू करना है, वो सब चीज को लागू करने के लिए, वो अच्छे से उसका क्रियान्वयन करने के लिए आपका संपूर्णता अभियान चालू किया गया है कि देश भर में आकांक्षी जिले एवं विकास खंडों में 6 प्रमुख संकेतों की परिपूर्णता अर्जित करना। मतलब जो 6 प्रमुख संकेत हैं उनके, जो नीति आयोग वो 6 प्रमुख संकेत दिया है, उसकी परिपूर्णता को आपका अर्जित करना, यही है आपका संपूर्णता अभियान। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है
देखिए कुछ कुछ योजना है जो रमन सरकार की योजना थी उसको वापस चालू किया गया है। तो कौन कौन सी योजना है? छत्तीसगढ़ सरकार जल्द ही चरण पादुका वितरण योजना और सरस्वती साइकिल योजना, ये जब रमन सरकार थी ना तब ये सब योजना चलती थी। फिर भूपेश सरकार आई तो ये योजना बंद हो गई। तो ठीक है, मतलब बीजेपी कांग्रेस आई तो बंद हो गई। तो चरण पादुका वितरण योजना और सरस्वती साइकिल योजना फिर से शुरू करेगी। और छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार तीरथ बर्थ योजना, पहले इसका नाम तीरथ बर्थ योजना था, उसका नाम बदल दी है। और क्या नाम, क्या बदलकर तीर्थ दर्शन योजना। मतलब ये योजना फिर रमन सरकार के समय चालू हुई थी। लेकिन क्या हुआ था कि आपका जो बीजेपी सरकार थी रमन सिंह के अंदर, वो उस टाइम तीरथ बर्थ योजना नाम था उनका। फिर कांग्रेस सरकार आई तो उसका नाम क्या दे दिए, पहले नाम तीरथ दर्शन योजना था, कांग्रेस सरकार आई तीरथ बर्थ योजना कर दी। फिर आ गई बीजेपी सरकार तो क्या हो गया, तीरथ दर्शन योजना कर दी। ठीक है, जितना भी इंपॉर्टेंट आपका योजना है इस साल का योजना मैं सारा कवर कर दिया हूं। अगर आपको ये मेरा सेशन अच्छा लगा तो आप जरूर कीजिए, बताइए, आप जरूर लाइक कीजिए, जरूर कमेंट कीजिए। और आपको मैं बोलता हूं बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, अच्छे से पढ़िए।